करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं हम यही करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? हम इसलिए करते रहेंगे, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये भारत माता के प्रति जो उसका ऋण हम पर है उससे उऋण होने का मात्र एक तरीका है। जिस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए मेरे और आपके पूर्वजों ने त्याग दिया, जेल गए, फांसी चढ़े, गोली खाई, उस देश को हमें संवारना है। इसलिए इस देश को संवारने के लिए जो अभी तक हम राष्ट्र धर्म के रूप में करते आए हैं वो करेंगे। शुरू में आपने कहा कि डॉक्टर ये रत्ना वोरा जी जो हैं ये तो अब मेरे ख्याल से सुधरने योग्य नहीं है, ये नहीं सुधरेंगी, ऐसा शायद गुजरात गवर्नमेंट ने सोच लिया हो। ये हमारे बारे में भी सोच लेना चाहिए उन्हें कि हम भी सुधरेंगे नहीं। इसलिए नहीं सुधरेंगे कि हम राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कुछ दिनों बाद अखिल स्वामी हो सकता है वहां जाए जहां का अनुभव अभी तक भगवान ने मुझे नहीं दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ना मिली है और जिस तरह से लोगों को तड़पाया गया है और जिस प्रकार से लोगों को वहां 50% लोग ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं जिनके ऊपर कोई ऐसे आरोप भी नहीं है जिनके अंदर उनको जेल में रखा जाए, लेकिन इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी जमानत करने वाला कोई नहीं है, कराने वाला कोई नहीं है। तो देखिए एक चीज की मेरे पूर्वजों ने, देखिए मेरे पूर्वज भी मेरे पूर्वज हैं, उनके पूर्वज हैं, दो प्रकार के पूर्वज हैं। एक पूर्वज हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जिन्होंने 10 साल जेल में काटी, महात्मा गांधी जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ना स्वीकार किया, पंडित चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगा के गोली मार ली, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माफी मांगी। एक और आश्वासन देना चाहूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, सरकार से पेंशन नहीं लूंगा, जब तक जीवित रहूंगा इस देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करता रहूंगा। और दूसरी बात एक और, देखिए मैं, अब आप लोग बाकी लोग हो सकता है हो या ना हो, मैं एक सनातनी हूं और मैं एक मूर्ति पूजक सनातनी हूं। अगर मूर्ति पूजक सनातनी को ये दंड देकर और जेल के अंदर डालकर सनातन धर्म का भेद करना चाहते हैं और सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन यह बात जरूर है कि आज के तारीख में जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ, क्योंकि चीन से उनकी कंपनी जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है मिला, उसकी वजह से इनको बुलाया गया, तो अडानी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अडानी जी की कंपनी में तो चीनी डायरेक्टर है और शेल कंपनीज के माध्यम से उस चीनी कंपनी के जो चीनी व्यक्ति है जिसका अडानी के घर का पता उसके घर का पता है, उसका पैसा लगा हुआ है और पूरे विश्व के अखबार ये छाप रहे हैं कि इसमें चीनी व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है, तो उस पर अगर इंक्वायरी नहीं होती है और जो 40-50 हजार रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से करते हैं, जिस कंपनी को ये एलिज्ड है कि उन्होंने चीनी कंपनी या चीनी, तो पीएम केयर फंड में चीनी कंपनी का किस किस का पैसा आया है? जो वीवो का एडवर्टीजमेंट होता है, जो आपके आईपीएल के मैच होते हैं और वीवो जो है बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगाता है और बीसीसीआई को पैसा देता है और डोनेशन देता है और एडवर्टीजमेंट की फीस देता है, जिसके सचिव महोदय जो है एक बहुत प्रख्यात गुजरात के एक नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? क्या चीन एक शत्रु राष्ट्र है? चीन से किसी प्रकार का जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट लाया जाता है या पैसा लाया जाता है उनको सब देशद्रोह में बंद किया जाएगा? जो हमारे देश के क्रिकेट के खिलाड़ी चीनी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या उन पे भी इंक्वायरी होगी या केवल उन लोगों पे इंक्वायरी होगी जो कि तानाशाही के अगेंस्ट हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं? केवल अगर उन पे कार्रवाई होगी तो जो विरोध हमको एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे अच्छे देश में रहने का हमको अवसर मिला है, ये संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश हमें बचा के रखना है। अगले अपने जो हमारे वंशज आए उनको वही देश सौंपना है, गोडसे और सावरकर का देश सौंपकर अखिल स्वामी जाने वाला नहीं।